जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है। गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी ने हमारे साथ बहुत ही प्यारा अनुभव शेयर किया है और इतनी प्यारी बातें हमारे साथ शेयर की हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना ही चाहिए। संगत जी, हो सकता है कि आंटी का ये सत्संग हम में से बहुत सारे लोगों के लिए कोई संदेश लेकर आया है। मैं आप सभी से विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये सत्संग आपके जीवन के सारे कष्ट दूर करने के लिए आया है। बस संगत जी, सत्संग को पूरे भाव के साथ सुने। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत नेहा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात होती है जब हमें सत्संग करने का मौका मिलता है, और ये सौभाग्य हमें गुरु जी महाराज ही प्रदान करते हैं। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज गुरु जी ने मुझे अपने सत्संग की सेवा बख्शी, और आज गुरु जी महाराज मुझे सत्संग में जो भी कहलवाएंगे मैं वही कहूंगी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत अपने बैकग्राउंड से करना चाहती हूँ। संगत जी, हर एक व्यक्ति के जीवन में उसके माता पिता का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। अगर मैं अपनी माँ की बात करूँ तो वो इतनी ज्यादा आध्यात्मिकता में थी, और संगत जी उनके साथ जो भी जुड़ा हुआ है गुरुजी महाराज हर उस व्यक्ति को ब्लेस करते हैं, फिर वह कोई सब्जी वाला ही क्यों ना हो। जब संगत जी मेरी मम्मी के सामने गुरुजी महाराज का स्वरूप आया तो गुरुजी के स्वरूप को देखकर वो कहने लगी कि अरे ये तो आनंदपुर वाले गुरुजी लग रहे हैं। और तभी संगत जी गुरुजी महाराज ने एक 16 साल के बच्चे के रूप में मेरी मम्मी को दर्शन दिए और उनसे कहा कि की कहंदी है कि मैं आनंदपुर वाला हूँ ना, मैं तो डुगरी वाला हाँ। तो डुगरी आई। मेरी मम्मी ने तुरंत गुरुजी के सामने हाथ जोड़े, सिर झुकाया, और फिर अगस्त 2022 में गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी को अपने डुगरी मंदिर बुला लिया। अब चूंकि संगत जी उस समय बहुत गर्मी थी, ह्यूमिडिटी थी और बारिश भी हो चुकी थी, तो डुगरी मंदिर में जो ऊपर वाला कमरा है वहाँ पर बुजुर्गों और बच्चों को नहीं जाने दिया जा रहा था, क्योंकि काफी लोग गर्मी से फेंट हो रहे थे। तो मेरी मम्मी को भी नीचे ही बिठा दिया गया, और मम्मी ने मन ही मन गुरुजी महाराज से अरदास की और कहा कि महाराज, आपने मुझे दर्शन दे दिए, आपने मुझे अपनी संगत बना लिया, मेरे लिए यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। मैं आपकी मिट्टी तक पहुंच गई हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। संगत जी, वहाँ पर टेंट लगा हुआ था और एक टेंट नाली के ऊपर से जा रहा था, और अचानक मेरी मम्मी का पैर उसमें गिर गया और मम्मी की सलवार पूरी गंदी हो गई। तभी वहाँ 2-3 सेवादार दौड़ते हुए आए और उन्होंने गुरुजी के जल प्रसाद से मम्मी के पैर धुलाए, और उसके बाद तो गुरुजी महाराज ने कई बार मेरी मम्मी को डुगरी मंदिर बुलाया, बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी मम्मी एक धार्मिक परिवार से जुड़ी हुई थी। मेरी जो नानी है वो गुरबाणी से जुड़ी हुई थी, और मेरे मौसाजी को कबीर की उपाधि प्राप्त है। आज भी संगत जी उन्हीं के नाम से निरंकार कॉलोनी बसी हुई है, और मेरी नानी के घर पर आए दिन साधु संत आया करते थे, और मेरी मम्मी मौसी छोटे होते थे तो स्ट्रॉबेरी तोड़कर लाते थे कि घर में साधु संत आने वाले हैं। और मेरी नानी के यहाँ हर रविवार को सत्संग हुआ करता था। और संगत जी, हम सभी भाई बहन ऐसे ही धार्मिक माहौल में पले बड़े, और हमें जो भी भगवान अच्छे लगते हम उनको मानने लगते। और संगत जी, हमारे यहाँ पर एक अटारी थी, उस पर हम सभी भाई बहन अपने अपने भगवान के लिए मंदिर बनाते थे। हालांकि हमारी माँ ने कभी इस बात के लिए नहीं टोका कि तुम सब अलग अलग भगवान के मंदिर क्यों बनाते हो, बल्कि हमेशा उन्होंने इसी बात की सीख दी कि एक साधे तो सब सधे। यानी कि हमें बचपन से सिखाया कि किसी एक में ही आपकी आसक्ति होनी चाहिए, किसी एक ही ईश्वर की आपको भक्ति करनी चाहिए। और हमने अपनी माँ को अक्सर काम करते हुए, सिमरन करते हुए देखा है। संगत जी, हमारे घर के पास एक बहुत ही सुंदर और विशाल मंदिर था जहाँ पर दूर दूर से लोग आते थे, लेकिन मेरी माँ कभी भी अपने घर के काम छोड़कर, हम बच्चों को छोड़कर कभी नहीं गई। यानी कि गुरुजी से मिलने से
पहले ही वे सारी शिक्षा जो गुरुजी महाराज देते हैं उन्हें फॉलो करती थी। मेरी माँ के लिए सबसे पहला धर्म घर परिवार की जिम्मेदारी संभालना, बच्चों की जिम्मेदारी संभालना, अपने हस्बैंड की और बड़े बुजुर्गों की। लेकिन इन सब के साथ साथ प्रभु का स्मरण हमेशा वो करती रहती थी। संगत जी, हमारे घर कोई भी व्यक्ति क्यों ना आ जाए, मम्मी उसकी बहुत सेवा करती थी। उनका मानना था कि हमारे घर कोई भी जीव आए वो संतुष्ट होकर जाना चाहिए। मेरी माँ पक्षियों को दाना डालती थी और जहाँ जहाँ मेरी माँ गई हर जगह से संगत जी बहुत सांप निकले और यहाँ तक कि सपने में भी मेरी माँ को सांप दिखाई देते थे। मैंने एक आंटी का सत्संग सुना था जिसमें गुरुजी महाराज ने कहा था कि शिवलिंग पर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा चढ़ा दो। तो हमें लगा कि गुरुजी का संदेश है और संगत जी हमने वो भी किया। संगत जी, आज भी मेरी माँ को सांप दिखाई देते हैं लेकिन वो सिर्फ उन्हें नजर आते हैं, हमें नहीं। और यहाँ तक कि गुरुजी महाराज ने मेरी माँ को कई बार ड्रीम दर्शन भी दिया है। संगत जी, अभी कुछ समय पहले मेरी मम्मी काफी बीमार हो गई थी। संगत जी, मेरी मम्मी की उम्र 86 साल की है और जब वो बीमार हुई तो मेरी दीदी वहाँ पर चली गई। मेरी दीदी और भाभी पूरे टाइम मम्मी के पैरों की मालिश करती रही। जब मम्मी को थोड़ा होश आया तो मम्मी ने बताया कि वो किसी विशाल मंदिर की तरफ जा रही हैं और कुछ लड़कियां हाथ पकड़कर उन्हें नीचे लेकर आती हैं। और उसके बाद से मेरी मम्मी को ओम की आवाज सुनाई देना शुरू हो गई, वो भी जोर जोर से। संगत जी, उस वक्त मेरी मम्मी ने खाना पीना छोड़ दिया था। वो सिर्फ दूध पर निर्भर थी, इसलिए वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी और सबको ये लग रहा था कि जैसे उनका अब अंतिम समय आ गया है। और जब दीदी ने मुझसे बातें की, मुझे मम्मी की स्थिति बताई, तो दीदी ने स्पष्ट रूप से मुझे कह दिया कि तुम गुरुजी से अरदास मत करना, ये गुरुजी की मर्जी है कि वो मम्मी को लेकर जाए या वो उन्हें जीवन दान दे। मम्मी ने अपने रहते हुए सब कुछ देख लिया है और गुरुजी ने तो कई बार दर्शन दे दिए हैं। संगत जी, शुरू से ही मेरी मम्मी को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक रहा है। संगत जी, कबीर जी, नामदेव जी, सबकी किताबें उन्होंने पढ़ी हैं और मेरी माँ के पास इतना ज्ञान का भंडार है कि वे कभी नॉर्मल बात करती ही नहीं। हर बात में कोई छंद बोलेंगी, कोई दोहा बोलेंगी, कोई तुकबंदी करेंगी और मम्मी से ये सारी चीजें सुन सुनकर ही हम सारे बच्चे बड़े हुए हैं। और यहाँ तक कि संगत जी, हमारे परिवार में जितनी भी लड़कियां हैं, जब भी वो हमारे घर पर आई, मम्मी ने सबको संवारा, सबको तराशा, किसी को खाली बैठने नहीं दिया, सबको कुछ न कुछ सिखाया। और मम्मी ने सभी को एक ही बात सिखाई कि काम प्यारा होता है, ये चमड़ी प्यारी नहीं होती। और वे सारी लड़कियां संगत जी आज अपने घर परिवार में सबकी सेवा करती हैं। जो संस्कार मेरी माँ ने दिए वे सारे संस्कार उन सभी लड़कियों में हैं। उनके घर पर धन दौलत किसी चीज की कमी नहीं है और ना ही उनके यहाँ पर संस्कारों की कमी है। संगत जी, हमारे घर में चाहे कभी भी कितने भी गेस्ट क्यों ना आ जाएं, मेरी मम्मी हमेशा सबके साथ बैठे हुए भी ध्यान में चली जाती है। और इसे ही तो कहते हैं कि भौतिक जगत में रहते हुए हमारे अंदर आध्यात्मिकता की अग्नि जलती रहनी चाहिए। जब संगत जी मम्मी बीमार थी तो उस समय मेरे घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था और गुरुजी का ही हुक्म था कि मैं अभी ना जाऊं। जबकि संगत जी, मेरे घर वाले, मेरे बच्चे बार बार मुझे कह रहे थे कि जाकर मिलकर आओ, लेकिन ये गुरुजी का हुक्म था कि मैं ना जाऊं उस वक्त। और उस समय गुरुजी ने मुझे 3 बहुत अच्छे सत्संग सुनवाए और उन तीनों सत्संग में गुरुजी महाराज ने संगत की लाइफ एक्सटेंड की थी, उन्हें नया जीवन दिया था। और उसके बाद संगत जी मम्मी अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसके बाद संगत जी हम एक संगत अंकल हैं, उनके सत्संग में गए और वहाँ पर मैंने एक व्याख्या सुनी जिसमें बताया गया कि जब इंसान की भक्ति उसके चरम सीमा पर चली जाती है तो वो सुन समाधि में चला जाता है, जिसका अर्थ होता है कि उसके शरीर के रोम रोम से एक दिव्य ध्वनि निकलती है, ओम की ध्वनि अपने आप निकलती है। और तब मुझे समझ में आया कि मेरी माँ सुन समाधि में चली गई थी, जिन्हें अपने आप ओम की ध्वनि सुनाई देने लगी थी। एक बार की बात है संगत जी, मैं एक सत्संग में गई थी और गेट पर ही गुरुजी ने मुझे कहा कि अपना सत्संग शेयर कर, तोती बन जा। मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा कि शायद घर का रेनोवेशन हुआ है इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने इस बात को अवॉइड कर दिया। फिर मैं एक संगत आंटी के यहाँ सत्संग में जा रही थी तो मुझे रास्ते में 7 तोतों का झुंड मिला। मैं तब भी नहीं समझी और जिन आंटी के यहाँ सत्संग में गई थी, एक बार उन्होंने अपने घर पे सत्संग की जो थीम थी वो तोते की ही रखी थी। इससे पहले मेरे साथ बटरफ्लाई के काफी सत्संग हुए। तो एक बार हम उन आंटी के घर पे गए जिनके यहाँ पर सत्संग होने वाला था। तो आंटी ने संगत से पूछा कि मैं कौन सा सत्संग सुनाऊं, तो सबने कहा कि बटरफ्लाई वाला सुना दे, लेकिन आंटी ने तोते वाला सत्संग शेयर किया और मैं समझ गई संगत जी कि मुझे गुरुजी महाराज बोलने का कह रहे हैं, सत्संग शेयर करने का कह रहे हैं। संगत जी, मेरे जीवन में गुरुजी ने बहुत बड़े बड़े सत्संग करवाए हैं और सत्संग को लिखने की प्रेरणा भी दी है और मेरे जीवन में बहुत
बड़े बड़े सत्संग हुए हैं, मेरे ब्लॉकेजेस ठीक हुए, मेरे घर की, मेरे शरीर की बैड एनर्जी ठीक हुई है और ये सारे सत्संग गुरुजी महाराज ने मुझसे लिखवाए हैं। संगत जी, अप्रैल 2022 की ही बात है। सुबह 4:24 पर मुझे गुरुजी महाराज का एक सपना आया। सपने में मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड जो कपड़े पहनते हैं उन्होंने वो कपड़े पहने, अपने सर पर एक रुमाल बांधा जैसे हम गुरुद्वारे में बांधते हैं, और बाहर खड़े होकर वो शूज पहन रहे हैं जैसे कि हम किसी सत्संग से निकल रहे हैं या गुरुद्वारे से बाहर निकल रहे हैं। संगत जी, उन दिनों मेरे मन में हमेशा ये बात खलती रहती थी कि शायद मैं अपने परिवार के लिए कुछ खास कर नहीं पाई हूँ और बल्कि मैंने परिवार के काम बिगाड़े हैं। लेकिन सपने में गुरुजी महाराज की आवाज सुनाई दी। गुरुजी ने कहा कि तू जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल बढ़िया कर रही है। और जब संगत जी सपना टूटा तो मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी महाराज ने मेरे मन की बात कह दी। मैंने तुरंत अपनी मम्मी को फोन किया और उन्हें बताया कि मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया है और मैंने सपने में गुरुजी को व्हाइट चोले में ही देखा था। तो मम्मी मुझे कहने लगी कि जिस समय की तुम बात कर रही हो, जिस समय तुम्हें ड्रीम दर्शन आया, उसी वक्त हमने भी हमारे घर पर गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप लगाया है और वो भी व्हाइट चोले में ही है। और अब तो संगत जी कई बार गुरुजी मेरी मम्मी को पहले ही ड्रीम दर्शन दे देते हैं और जो मुझे सपने आते हैं उनके कई बार अर्थ मेरी माँ समझा देती है कि इसका ये अर्थ है। और कई बार तो संगत जी मेरे सपनों का अर्थ मुझे सत्संग के माध्यम से भी मिल जाता है। संगत जी, एक बार गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी को स्पष्ट रूप से कहा कि चरणों की सेवा किया कर, क्या पोथियां पढ़ती रहती हैं। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी माँ को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरी माँ को चश्मा लग चुका था और गुरुजी के जल प्रसाद को आंखों में डालकर ही मेरी मम्मी ने अपनी आईसाइट ठीक करवा ली और अब उनका चश्मा उतर चुका है। संगत जी, मम्मी हमेशा से गुरुजी के चरणों में चंदन तिलक लगाती रही हैं और आज भी ये सेवा निरंतर वो कर रही हैं। संगत जी, मेरा भाई जो है वो फ्रेम बनाने का काम करता है। एक बार उसके पास स्कूल की फ्रेमिंग करने के लिए काम आया जिसमें स्कूल के बच्चों के ग्रुप फोटो का फ्रेमिंग करना था। लेकिन गड़बड़ ये हो गई थी कि फोटो में जो बच्चे थे उनके नाम अलग अलग हो गए थे और उनकी क्लास और सेक्शन वो भी बदल गए थे। मम्मी के मन में विचार आया कि कितने समय बाद इतना अच्छा काम आया लेकिन ये सब गड़बड़ हो गया। और पता नहीं मम्मी को क्या सूझा, वो सारे फ्रेम्स उठाकर मम्मी ने गुरुजी के चरणों में रख दिए और थोड़ी देर बाद देखा कि वो सारे फ्रेम्स बिल्कुल सही थे अपने अपने नामों के साथ। मम्मी ने तुरंत भाई को बुलाया और कहा कि देख, गुरुजी महाराज ने तेरी क्रिएटिविटी को, तेरे काम को ब्लेस किया है, तू अपने इस काम को और आगे बढ़ा। और फिर संगत जी मेरे भाई ने गुरुजी के चरणों की फ्रेमिंग बनाकर सभी संगत को दी और वो चरण स्वरूप जिस जिसके घर पर गए वहाँ पर सत्संग हुआ और मेरी मम्मी को, भाई को, भाभी को सबने इनवाइट किया। संगत जी, एक दिन गुरुजी ने मेरी मम्मी को सपने में कहा कि तू चारना कर। अब मम्मी को समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब होता है। अब संगत जी, एक दिन की बात है, गुरु पूरब का दिन था और सुबह सुबह मुझे गुरुजी का सपना आता है। सपने में मैं गुरुजी के सामने एक अगरबत्ती जला रही हूँ और उसका जो धुआं उठ रहा है संगत जी, वो कमल के फूल के समान हो गया है। अब इसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आया। मैंने तुरंत अपनी मम्मी को फोन किया और अपना सपना सुनाया कि मम्मी इसका क्या अर्थ है। तो मम्मी ने कहा कि गुरुजी महाराज ने मुझे भी चारना करने के लिए कहा था जो मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन गुरुजी ने मुझे दोपहर में समझा दिया कि तुझे चारना बच्चों के जीवन में करना है। अब मम्मी सोच में पड़ गई कि बच्चों के साथ कैसे करना है। तो गुरुजी ने सूजी डाली कि मेरे छोटे छोटे स्वरूप जो 10वीं 12वीं के बच्चे हैं उनकी टेबल पर रखवा। और मम्मी ने बहुत सारे छोटे छोटे गुरुजी के स्वरूप संगत के बच्चों को बांटे जिन्होंने अपनी टेबल पे रखे और मेरी मम्मी का नाम बरेली में गिफ्ट वाली दादी पड़ गया। और संगत जी, जितनी आध्यात्मिक मेरी मम्मी है उतनी ही आध्यात्मिक मेरी भाभी भी है। संगत जी, हमारे घर में इतने सारे लोग आते हैं, इतने सारे लोगों का खाना बनता है, लेकिन मेरी भाभी ने कभी उफ तक नहीं की और हमेशा सबकी सेवा की। आज तो मेरा पूरा परिवार गुरु संगत बन गया है और गुरुजी की बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं मेरे पूरे परिवार पर। गुरुजी महाराज ने हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं उन सभी को बहुत ब्लेस किया है, मेरे भाई को भी बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, जब मेरे पापा थे तो उन्हें हमेशा अपने जीवन में किसी गुरु की तलाश रहती थी, लेकिन उनके जाने के बाद हमें गुरुजी महाराज मिले। गुरुजी महाराज के रूप में हमें पापा का और गुरुजी का आशीर्वाद मिला। ऐसा लगा जैसे गुरुजी हमें संभालने आ गए हो। संगत जी, शुरू से ही हमारी मम्मी ने हमें दुख में भी शुक्राना करना सिखाया है। आज हम गुरुजी का बहुत शुक्राना करते हैं कि उन्होंने हमें अपने श्री चरणों से जोड़ा, हमारे पूरे परिवार को जोड़ा और उनकी अनुकंपा, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद मेरे पूरे परिवार के साथ है। मैं गुरुजी का जितना
जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, इसी तरह 2024 में गुरुजी महाराज ने हमें शहद वर्षा दिखाई और मैं सोचने लगी, मेरे दिमाग में लगातार चलता रहा कि आखिर शहद वर्षा क्यों होती है, क्यों गुरुजी शहद वर्षा कराते हैं। और इसका जवाब मुझे सीमा आंटी की सत्संग से प्राप्त हुआ, और वो यह कि गुरुजी महाराज हम सभी संगत को एक साथ रखना चाहते हैं, जिस प्रकार से माला पिरोई हुई होती है वैसे, ताकि हम सब ऐसे बने कि हमें देखकर हर कोई गुरु के पास आना चाहे कि अच्छा, गुरु ऐसे होते हैं, गुरु की संगत ऐसी होती है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारी माँ ने हमें दुख में भी शुक्राना करना सिखाया है, लेकिन जब हम बड़े हुए तो इस बात को भूल गए, लेकिन गुरुजी महाराज ने उसे फिर से हमें याद दिलाया। संगत जी, एक शब्द है, दीवा तेरा एक नाम दुख विच पाया तेल। वो दुख का समय चल रहा था, लेकिन मन में आता था कि दिए में किसका तेल डालना है। तब समझ में आया संगत जी कि हमें दिए में प्रार्थनाओं का तेल डालना है, सिमरन का तेल डालना है। और अब जाकर गुरुजी ने समझाया कि हमें शुक्राने का तेल डालना है। और जब संगत जी हम शुक्राना करते हैं तो मन का जो भारीपन है वो दूर हो जाता है और हमें सुख की नींद आती है। और फिर उस अच्छी नींद का भी शुक्राना करो, हर चीज का हमें शुक्राना करना है। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने सत्संग में बिठाया, शुक्राना करवाना सिखाया। और संगत जी, जो शुक्राना नहीं करता वो ईश्वर की रहमतों को भूल जाता है और हमारा मन भिकारी हो जाता है। और ये बात सच भी है संगत जी कि हम शाम तक ही इस बात को भूल जाते हैं कि हमें इस चीज से बहुत खुशी प्राप्त हुई थी। संगत जी, मेरे माँ के जीवन में इतने बड़े बड़े दुख आए कि अगर उनकी जगह पर कोई और औरत होती तो शायद वो हिल जाती, लेकिन कैसे उन्होंने उस दुख की घड़ी में अपने आप को संभाला, परिवार को संभाला, लेकिन ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा। और फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं किस माँ की बेटी हूँ। मेरी माँ ने सबको जोड़ा है तो मुझे भी सबको जोड़ना है, मुझे भी पूरी हिम्मत रखनी है और ईश्वर का नाम नहीं छोड़ना है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें ABC सिखाई है, यानी कि हमें किसी को अब्यूज नहीं करना है, किसी को ब्लेम नहीं करना है और किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। और मेरी माँ ने मुझे समझाया कि हमें व्यक्ति, वस्तु और स्थान किसी के भी बारे में बुराई नहीं करनी चाहिए। हमें कभी इसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि यहाँ ऐसा है वहाँ वैसा है, क्योंकि वो चीज जब हमारे हाथ से चली जाती है तो उसकी अहमियत हमें तब होती है। और इसीलिए तो संगत जी, गुरुजी ने भी तो कहा है कि सच्चा बंदा बन जाओ, किसी की बुराई मत करो, किसी के लिए भला बुरा मत कहो। गुरुजी ने हमें ये सिखाया कि घर में बिल्कुल साफ सफाई रखना है, चीजें इधर से उधर बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। और चीजों के बिखरने का मतलब होता है कि हमें उसकी कद्र नहीं है, और जहाँ पर हम चीजों की कद्र नहीं करते वहाँ पर हम इंसानों की भी कद्र नहीं करते हैं। संगत जी, मेरी माँ ने बहुत पैसा देखा, लेकिन जब नहीं था तब भी उन्होंने ईश्वर का शुक्राना किया। और यही संस्कार हमारी माँ ने हमें दिए और यही सारे पाठ गुरुजी महाराज ने हमें सिखाए। बस मैं सभी संगत से यही कहूंगी कि हमें गुरुजी की रजा में राजी रहना है, और जो रास्ता, जो पाठ हमें गुरुजी ने सिखाया है, हमें उसी रास्ते पे चलना है, उसी पाठ को अपनाना है, और तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम ऋषभ अंकल का सुनेंगे, और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। टीना आंटी, मैं हर सुबह YouTube पर आपके द्वारा सुनाए गए सभी सत्संग को सुनता हूँ, और मैं उन्हें सुनकर बहुत धन्य महसूस करता हूँ। संगत जी, 2021 से ही हम अपने मामा पक्ष के परिवार के साथ किसी मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं। मैं गुरुजी को अरदास कर रहा था, कृपया मेरी माँ को जल्द से जल्द न्याय दें, क्योंकि वो पहले से बहुत कुछ झेल चुकी है। संगत जी, आपको विश्वास नहीं होगा कि गुरुजी महाराज ने हाल ही में 27 मई को मेरी माताजी को सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग एक मामले में न्याय दिलाया है। गुरुजी का अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे मामा के परिवार ने मेरी माताजी और हमारे साथ विश्वासघात किया, क्योंकि हमारा संयुक्त व्यवसाय था और हमारा पैसा मामा के परिवार के माध्यम से निवेश किया गया था, जिसे उन लोगों ने हड़प कर लिया गया, और मेरी माताजी के हिस्से पर कब्जा करने के लिए नाना जी और नानी जी की फर्जी वसीयत भी तैयार की। संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज पर पूरा विश्वास है कि वे मेरी माताजी को बहुत जल्द न्याय दिलाएंगे, और आज महासमाधि दिवस के शुभ दिन मुझे बड़े मंदिर जाने और गुरुजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त
करने का सौभाग्य भी मिला। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, कुछ दिन पहले गुरुजी ने मुझे इंस्टाग्राम पर एक संदेश भेजा था कि मैं आपको एक यात्रा का आशीर्वाद दे रहा हूँ। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, अगले ही दिन मैं अपने पिता के साथ किसी बहुत जरूरी काम से आगरा गया और घर लौटते समय मथुरा में भोलेनाथ का एक मंदिर है जिसका नाम चिंता हरण महादेव मंदिर है। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैंने अपने जीवन में पहली बार उस मंदिर के दर्शन किए। संगत जी, मैं 2018-2019 से ही उस मंदिर में जाना चाहता था। इस सुंदर आशीर्वाद के लिए मैं गुरुजी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं कैंट एरिया में रहता हूँ और मेरे घर में गायों के लिए एक शेड है। संगत जी, अधिकारी हमें उसे हटाने के लिए कह रहे थे क्योंकि वह स्वीकृत योजना में शामिल नहीं था। इसलिए संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से प्रार्थना की कि शेड को न तोड़वाए क्योंकि इसमें बहुत गर्मी है और हमारी गाय बीमार पड़ सकती हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास स्वीकार कर ली और गायों का शेड नहीं तोड़ा गया और इसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से अनंतम शुक्राना करता हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका बारंबार शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम चित्रा आंटी का सत्संग सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। टीना आंटी, आपको भी जय गुरुजी और आपका बहुत शुक्राना कि मेरे गुरुपा के सत्संग इतनी जल्दी और प्यार से अपनी स्वीट वॉइस में शेयर करने के लिए थैंक यू। गुरुजी महाराज की प्यारी संगत को प्रणाम करते हुए मैं आज का ये शुक्राना सत्संग प्रारंभ कर रही हूँ। संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट हुए कोई 2 या 2.5 साल हुए होंगे और 18 मई को गुरुजी महाराज ने मुझे पहली बार एक सत्संग अटेंड करने की दाद बख्शी, जिसके लिए मैं उनका अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज कि मुझे आपके डिवाइन सत्संग में बुलाने के लिए आपका लख लख शुक्राना, आपका दिल से शुक्राना। तो संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो वहाँ पर गुरुजी की एक प्यारी सी संगत है, उनसे थोड़ी सी जान पहचान हुई और हमने आपस में अपने नंबर एक्सचेंज किए, लेकिन उसके बाद कभी ना कोई बातचीत हुई और ना कोई मुलाकात। फिर एक दिन संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने बैठकर पूजा कर रही थी, तभी संगत जी उन आंटी का मुझे कॉल आया और ये कॉल एकदम सडनली आया। उन्होंने मुझे अपने शहर में होने वाले एक सत्संग में इनवाइट किया। वो कहने लगी कि उनको यूं ही मेरा ध्यान आया कि वो भी एक संगत है, क्यों ना मैं उन्हें भी इनवाइट करूं। हालांकि संगत जी, मैं उनके शहर से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हूँ, लगभग 14 घंटे लग जाते हैं पहुँचने में। फिर भी संगत जी, उन्हें थॉट आया या फिर यूं कह लीजिए कि गुरुजी ने थॉट डाला, क्योंकि संगत जी सत्संग का इन्विटेशन गुरुजी की मर्जी से ही मिलता है। थैंक यू गुरुजी महाराज, मुझे पहली बार सत्संग अटेंड करने की इतनी प्यारी अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं पहली बार उस शहर में गई, इतना लंबा डिस्टेंस, और क्योंकि मैं अकेली ही थी तो गुरुजी मुझे इतने प्यार से लेकर गए। वहाँ पहुँच के लोकेशन ढूंढा और अपने बजट में स्टे करने के सारे अरेंजमेंट हो गए और वहाँ से वापस घर आना, ये सब कुछ इतना स्मूथली हुआ कि रत्ती भर भी तकलीफ या परेशानी मुझे नहीं हुई, बल्कि मुझे ऐसी फीलिंग आई जैसे मुझे फुल VIP ट्रीटमेंट मिल रहा हो। थैंक यू गुरुजी महाराज, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। आप अपनी संगत से बहुत बहुत प्यार करते हो। संगत जी, हम तो केवल शुक्राना ही कर सकते हैं और हमारे बस में कुछ है ही नहीं, और वो भी संगत जी मैं तो कई बार डिले कर देती हूँ और हर बार आपसे कान पकड़कर माफी मांगती हूँ गुरुजी। गुरुजी, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप माफ भी कर देते हो। थैंक यू सो मच गुरुपा। आजकल जैसा वक्त चल रहा है संगत जी, उसमें भी अगर हम इतनी लंबी जर्नी कर पा रहे हैं, वो भी सेफली, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर संगत जी गुरुजी पल पल ध्यान नहीं रखते तो शायद मैं हिम्मत ना कर पाती, इतना लंबा ट्रैवल नहीं कर पाती। परंतु संगत जी, मुझे 100% फेथ था कि गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं, तो मैं बिना डरे ट्रैवल कर सकती हूँ, वो भी अकेले। और कई बार संगत जी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है, तब भी गुरुजी महाराज मेरे रहने और खाने पीने का बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट
अटेंड कर देते हैं। इतना अच्छा कि मुझे कोई तकलीफ होती ही नहीं है। शुक्राना गुरुजी महाराज, एक एक छोटी सी छोटी बात का भी मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्राना। संगत जी, सत्संग बहुत अच्छे से हुआ। क्योंकि मैं एक दिन पहले पहुंच गई थी तो गुरुजी के सेवादारों से भी मिक्सअप होने का मौका मिला। संगत जी, सभी लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी मेरा बहुत ख्याल रखा। एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग जो मुझे वहाँ मिली वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। जब पहले दिन संगत जी सभी सेवादार बैठे हुए थे और अपनी अपनी सेवा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो मैंने भी उनसे कहा कि अगर मेरे लायक भी कोई सेवा हो तो मुझे जरूर बताएं। संगत जी, उस वक्त तो कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि सबको अपना अपना काम अलॉट हो चुका था। लेकिन रात को उन लोगों ने मुझे डिनर अपने साथ ही करवाया और फिर हम ऐसे ही कैजुअली बातें कर रहे थे तो उनमें से किसी ने कहा कि गुरुजी का चोला आयरन करना है। और क्योंकि संगत जी मैं अपने ट्रैवलिंग आयरन हमेशा अपने साथ ले जाती हूँ तो मैंने कहा कि मैं कर देती हूँ और उन्होंने खुशी खुशी ये सेवा मुझे दे दी। माय गॉड संगत जी, आई वॉज सो हैप्पी। कैन यू इमेजिन, पहले ही सत्संग में गुरुजी का चोला मुझे थमा दिया गया। उस पैकेट में गुरुजी के जोड़े भी थे। संगत जी मैं बहुत बहुत खुश थी और रूम में जाते ही सबसे पहले मैंने अच्छे से चोले और जोड़ों को मत्था टेका। हालांकि संगत जी मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं कहूंगी, गुरुजी महाराज के चोले को प्रेस करने में मुझे लगभग 2 घंटे लगे क्योंकि संगत जी मैं घबरा रही थी कि कोई सिलवट न रह जाए। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज के चोले पर बहुत अच्छे से आयरन हो गई। और संगत जी चोले के अलावा और भी छोटे बड़े कपड़े थे, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छी तरह से हो गया। मैं ये सोच सोच के ही पूरे सत्संग में खुश होती रही कि गुरुजी महाराज ने मेरे हाथों से आयरन करवाया और उसी चोले में विराजमान हुए। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, मुझे सबसे बेस्ट सेवा देने के लिए आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। मुझसे जो कमी रह गई होगी उसके लिए प्लीज गुरुजी महाराज मुझे माफ कर देना। लेकिन संगत जी इस पल को, इन यादों को मैं हमेशा याद रखूंगी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी सत्संग में लस्सी आंटी भी आए हुए थे, हमने उनके सत्संग सुने हुए हैं। फिर संगत जी शब्द गुरबानी सुनी, मंत्र जाप हुआ, चाय प्रसाद समोसा प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद ग्रहण किया, जल प्रसाद मिला। गुरुजी महाराज आपकी हर एक ब्लेसिंग्स का करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी सत्संग पूरा होने के बाद भी हम सभी ने बहुत एंजॉय किया। वहाँ सभी ने थोड़ा डांस भी किया। हालांकि मुझे डांस आता नहीं है, लेकिन फिर भी सबके साथ थोड़ी कोशिश की। कुल मिलाकर संगत जी मेरे पहले सत्संग का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। आई लव्ड इट। और यहाँ पर मैं उन संगत आंटी का भी बहुत शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे याद किया और इनवाइट किया। गुरुजी महाराज उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना और उनको और उनके परिवार को सेफ और साउंड रखना, हैप्पी और हेल्दी रखना। अंत में संगत जी मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मैंने सत्संग को बहुत प्यार से अटेंड किया और बहुत बहुत खुशी मुझे मिली। पर गुरुजी महाराज ने मुझे क्यों बुलाया था, कौन सा संकट था जिसके निवारण हेतु गुरुजी महाराज ने मुझे वहाँ बुलाया, कौन सी बीमारी के इलाज के लिए मुझे बुलाया, और न जाने कैसे कैसे गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया होगा, वो तो गुरुजी ही जानते हैं। बस मैं तो गुरुजी का शुक्राना बारंबार करती रहूंगी। पूरे दिल के साथ मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आप ऐसे ही मुझे अपने दिल के एक कोने में जगह दे के रखिएगा और मैं तो अपने पूरे दिल की रजिस्ट्री आपके नाम ही कर चुकी हूँ। आप मेरे प्यारे गुरुपा हो, प्लीज हमेशा मुझे एक छोटी बच्ची की तरह प्यार से अपनी छत्र छाया में ही रखना। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम जलंधर से सुरेखा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम सुरेखा है और मैं जलंधर में रहती हूँ। गुरुजी महाराज हर पल मेरे साथ रहते हैं। संगत जी मेरा बेटा दिल्ली में रहता है और दिवाली पर वो मेरे पास आ रहा था। मैंने सोचा कि उसके आने से पहले मैं घर की सारी सफाई कर लेती हूँ। संगत जी मैं कुर्सी पर खड़ी होकर अलमारी साफ कर रही थी और संगत जी अचानक मैं बेहोश होकर गिर पड़ी और मुझे इतना दर्द
हो रहा था कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी। एक पास में रहने वाली आंटी ने मुझे उठाने की कोशिश की पर मैं उठ नहीं पा रही थी। तभी मैंने जय गुरु जी कहा और एकदम से उठ गई और फिर मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरा एक मन का क्रैक हो गया है और शायद मैं टॉयलेट भी न जा पाऊँ। संगत जी, मैं जिस टाइम गिरी उसी समय से लेकर हर पल जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहती रही और गुरु जी का मंत्र जाप करती रही। और संगत जी, गुरु जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि मैं गिरने के एक दिन बाद ही अपने आप उठकर सहारा लेकर फ्रेश होने के लिए गई। संगत जी, गुरु जी महाराज की ऐसी कृपा है कि आज मैं सब कुछ काम कर सकती हूँ, वो भी अपने आप खुद ही उठकर चल सकती हूँ और सारे काम कर लेती हूँ। गुरु जी, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अब मैं आपके साथ एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहूंगी। संगत जी, मेरा बेटा जो कि दिल्ली में रहता है आजकल बहुत परेशान है। मैं गुरु जी से कहती थी कि गुरु जी कोई तो मैसेज दो और उस बीच गुरु जी के काफी मैसेजेस आए कि ये वाला सत्संग सुन। मैं बहुत परेशान हो रही थी। मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी अब आप ही बेटे के पास जाओ और देखो कि क्या हो रहा है। और संगत जी, गुरु जी ने आज एक मैसेज दिया कि बेटी ये मैसेज तेरे लिए है। तेरा बेटा बहुत परेशान है, उसकी परेशानियां अब जल्दी खत्म हो जाएगी और उसके सारे काम बन जाएंगे। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। गुरु जी, अपने बच्चों पर हमेशा ऐसे हाथ बनाए रखना। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरु जी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम हरिद्वार से शिखा वालिया आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम शिखा वालिया है और मैं हरिद्वार से हूँ। संगत जी, मेरा सत्संग महासमाधि दिवस का सत्संग है। गुरु जी ने कहा था कि जहाँ भी सत्संग हो वहाँ जरूर जाना और इसीलिए मैं महासमाधि दिवस के सत्संग पर गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो सत्संग चल रहा था। मुझे गुरु जी के पीले चोले वाले साक्षात दर्शन हुए और वो मुझे कह रहे थे कि जिन आंटी के घर सत्संग था उनके लिए और एक और आंटी के लिए मैसेज है कि तू एनु कहे कि मेरे दर्शन कर ले। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था गुरु जी महाराज ये टेलीपैथी से कह रहे थे या ये मेरा वहम है, क्योंकि संगत जी 2 साल में पहली बार गुरु जी के दर्शन किए और टेलीपैथी सुनी तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने गुरु जी महाराज को कहा कि गुरु जी कुछ हिंट दीजिए। और तब मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी कि मैं रोज आपके भजन सुनती हूँ, उन्हीं में से कोई एक भजन चला दो। और तभी संगत जी जो भजन मैं रोज सुनती हूँ वही चल गया। गुरु जी का नाम बड़ा है। फिर मैंने दोबारा गुरु जी को कहा कि गुरु जी मुझे बिलीव नहीं हो रहा, आप प्लीज कोई एक और हिंट दे दो कि आप मुझे दर्शन दे रहे हो। और तभी गुरु जी महाराज के चोले से एक मक्खी उड़कर मेरे हाथ पर आकर बैठ गई। गुरु जी महाराज ने मुझे दूसरा हिंट दिया पर अभी भी लग रहा था कि ये मेरा कोई वहम है। तभी मुझे गुरु जी के पीले चोले वाले स्वरूप पर सांप के दर्शन हुए और बहुत तेज गुलाब के फूलों की खुशबू आने लगी। और तब मैंने उन आंटी से कहा कि आंटी गुरु जी महाराज कह रहे हैं कि आप गुरु जी के दर्शन कर लो। और जिन आंटी के घर सत्संग था उन्हें भी ये कह रहे हैं। संगत जी, ये मेरा 3 साल में सबसे पहला अनुभव था जब मैंने गुरु जी के साक्षात दर्शन किए और उनकी टेलीपैथी सुनी। वैसे तो गुरु जी ने बहुत सारे शुक्राना सत्संग कराए हैं, परंतु संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग था। शुक्राना गुरु जी, आपका हर पल का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम जीरकपुर से वरिंदर कौर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम वरिंदर कौर है और मैं जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। वैसे तो संगत जी जब से गुरु जी ने मुझे अपना बनाया है तब से ही मेरी लाइफ में रोज गुरु जी के सत्संग होते हैं। मैं दिल से गुरुपा को बहुत याद करती हूँ।
थैंक यू गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। फिर भी संगत जी मुझे लगता है कि जैसे मैं अगर शुक्राना नहीं करूंगी तो गुरुजी मुझे प्यार नहीं करेंगे। संगत जी ये शुक्राना 3 दिन पहले का है। हम फ्रेंड्स ने पार्टी करने का प्लान बनाया, डिसाइड भी हो गया कि सब आएंगे। लेकिन जिस दिन पार्टी थी उसी दिन मेरा मूड नहीं था जाने का। बस दिल कर रहा था कि घर में ही रहूं। तो बस मैंने गुरुजी से ही अरदास की कि गुरुजी मैं जाना नहीं चाहती और ना ही मैं अपने दोस्तों को जवाब देना चाहती हूँ कि मैं नहीं आ रही हूँ। गुरुजी महाराज अब आप ही कुछ करो। संगत जी आपको यकीन नहीं होगा, ये कहने के 10-15 मिनट बाद ही मुझे मेरी फ्रेंड का एक मैसेज आया कि पार्टी कैंसिल हो गई है क्योंकि होटल में कोई प्रॉब्लम है और होटल वालों ने ही मना कर दिया है। एंड आई वॉज लाइक संगत जी कि इतनी जल्दी सुन लिया गुरुजी आपने। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। संगत जी मुझे पूरा यकीन था कि गुरुजी कुछ न कुछ जरूर करेंगे और उन्होंने मेरे मन की बात रख ली। ऐसे है हमारे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज फॉर एवरीथिंग। संगत जी गुरुजी हर किसी की सुनते हैं। मुझे कई बार लगता है कि मैं तो भगवान को इतना याद भी नहीं करती, ना कोई पाठ पूजा करती हूँ। मैं बहुत ही बुरी हूँ, लेकिन उठते बैठते मेरे मुंह से बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी निकलता रहता है या फिर वाहे गुरुजी निकलता है। और संगत जी मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो मुझे गुरुजी अपनी प्रेजेंस शो करते हैं अपने 7 नंबर की ब्लेसिंग से, या फिर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी मेरी आंखों के सामने एकदम से आ जाता है। सच कहूँ तो मुझे इतना याद भी नहीं रहता, सत्संग तो रोज के होते हैं। बस गुरुजी आप अपना आशीर्वाद मुझ पर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, अपने चरणों से मुझे हमेशा लगाए रखना, मेरे परिवार और मेरे बच्चों को और सभी संगत को अपनी ब्लेसिंग से ब्लेस करते रहना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम चंडीगढ़ से डिम्पल गुप्ता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं डिम्पल गुप्ता चंडीगढ़ में रहती हूँ और बहुत दिनों से मोबाइल पर गुरुजी के सत्संग सुन रही थी। एक दिन मोबाइल पर गुरुजी का मैसेज आया कि जा अमावस के दिन शिवलिंग के पास चौमुखी देसी घी का दिया लगाकर आ और मंदिर से आते ही तुझे बहुत खुशी मिलेगी। और संगत जी मैं जैसे ही मंदिर से घर लौटी तभी संगत जी मेरे हस्बैंड ने मेरे बेटे का फोन दिया जो कि उस समय बेंगलोर में था। वो अपनी जॉब कर रहा था और जब उससे बात करने लगी तो वो हंसने लगा। मैंने उससे कहा कि क्या कोई खुशी की बात है और अगर है तो बताओ। तो उसने कहा कि मम्मी मेरा नीदरलैंड का वीजा लग गया है और मैं 15 दिन के लिए वहाँ जाऊंगा, जिसका हमें बहुत देर से इंतजार था। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं अपना एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन संगत जी गुरुजी का एक मैसेज आया कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट और कर्म काटना है। संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड हम वीकेंड पर सब्जी मंडी जाते हैं, सब्जी वहाँ से लाते हैं जो कि बहुत बड़ी मंडी है और वहाँ बहुत रश रहता है। सुबह का समय था, भीड़ बहुत लगी हुई थी। मैं और मेरे हस्बैंड एक जगह पर खड़े थे और दूसरी तरफ से कोई चाय लेकर आ रहा था और इधर संगत जी कई सारे लोग आना जाना कर रहे थे। थोड़ी ही देर में संगत जी मैं अपना पैर पकड़कर चिल्लाने लगी। हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? और तभी संगत जी मैंने अपने जूता निकाला और उसमें बहुत सारी चाय गिरी हुई थी गरम गरम, और वो जो चाय वाला था वो दूसरों के साथ लड़ने में लगा हुआ था। इतने में संगत जी किसी ने मेरे हस्बैंड को पानी दिया। हमने पानी डाला और घर आकर मैंने अपना पैर देखा। संगत जी मेरे पैर की 2 उंगलियों पर बड़े बड़े छाले थे। इसके बावजूद संगत जी मैं अपने घर का सारा काम कर पा रही थी। संगत जी 3 कप चाय, वो भी गरम गरम, मेरे पैर पे गिरने के बावजूद भी मुझे इतना छोटा सा कष्ट गुरुजी महाराज ने दिया। गुरुजी महाराज मैं आपका लख लख शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरे किसी बड़े कष्ट को इतने छोटे से में काट दिया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।